हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। आप सभी भक्तों के श्री चरणों में इस दास के कोटि कोटि प्रणाम। भक्त चरित श्रृंखला के अंदर आज हम एक महान वैष्णव आचार्य का चरित श्रवण करेंगे। आपका शुभ नाम है श्री वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य, सब जानते ही हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब श्री राधा भावदूती सुविलित होकर नवद्वीप में श्री गौरकृष्ण रूप में आविर्भूत हुए, तब सब ब्रज परिकरों का तो उस ब्रज लीला की परिशिष्ट रूपा नवद्वीप लीला में आविर्भाव परम आवश्यक था ही, किंतु नवद्वीप की अद्भुत लीला का दर्शन करने के लिए, विशेषतः प्रेम की अनायास लूट करने के लिए स्वर्ग आदि लोकों के समस्त देवता भी स्थान स्थान पर अवतीर्ण हो गए। उन्होंने सोचा कि ब्रज लीला के समय पे तो हम नहीं जा पाए, हमें ये कृपा प्राप्त नहीं हुई, लेकिन अब गौर लीला के दौरान सभी देवी देवता आकर सम्मिलित हुए, तो समय पाकर परम करुणामय श्री गौरांग ने उन्हें भी प्रेम प्रदान कर परम कृतार्थ कर दिया। जो देवता लोग श्री गौर लीला के अंदर आए, श्री वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य जी जो थे, वह साक्षात श्री बृहस्पति जी के ही अवतार हैं, जो नवद्वीप में आकर प्रकट हुए। श्री नवद्वीप में संवत 1457 लगभग में श्री महेश्वर विशारद के पुत्र रूप में ये पैदा हुए। इनके पिता राड़ीय श्रेणी के कुलीन ब्राह्मण थे, वेदांत शास्त्र के परम विद्वान थे। बाल्यकाल से ही श्री वासुदेव की अति प्रखर प्रतिभा थी, बहुत कुशाग्र बुद्धि थे। साधारण भाव से इन्होंने अपना अध्ययन नवद्वीप में समाप्त किया। फिर न्यायशास्त्र का अध्ययन करने के लिए मिथिला में श्री पंचधर मिश्र के पास गए। उस समय मैथिली पंडित लोग बाहर से आए छात्रों को न्याय का अध्ययन तो कराते, किंतु किसी को भी ग्रंथ लिपि ना करने देते, किसी को भी लिखने ना देते उन सारी चीज़ों को, इसलिए कि मिथिला का गौरव आगे जाकर कहीं समाप्त ना हो जाए। इसी कारण बंग देश में न्याय का पठन पाठन संभव ना होता था। इनकी अद्भुत स्मृति थी। इन्होंने वहां रहकर न्याय के समस्त ग्रंथ कंठस्थ कर लिए और नवद्वीप लौटकर उनको लिपिबद्ध करा लिया। इन्होंने ही नवद्वीप में न्याय शास्त्र का सबसे पहला विद्यालय प्रतिष्ठित किया था। केवल न्याय वैशेषिक के ही नहीं, वेदांत मीमांसा आदि छठ दर्शन के आप पारदर्शी थे। नव न्याय के स्वयं टीकाकार होकर भी इनकी वेदांत में अति आसक्ति थी। श्रीमन महाप्रभु चैतन्य देव का जिस समय आविर्भाव हुआ, उस समय कुछ राजभय के कारण ये नवद्वीप छोड़कर जगन्नाथपुरी में जाकर रहने लगे थे। राजा पुरुषोत्तम देव तथा राजा प्रताप रुद्र की राजसभाओं को ये विभूषित करते थे। लगभग सन 1532 में पुरी को त्याग कर वाराणसी आ गए। स्वतंत्र होने पर राजा प्रताप रुद्र फिर इन्हें आदर पूर्वक पुरी में ले गए और राजसभा पंडित पद पर इन्हें नियुक्त भी कर दिया। श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्रीमन महाप्रभु के साथ इनका मिलन प्रसंग आरंभ करते समय श्री गौरचंद्र के नमस्कारात्मक श्लोक में इनका तत्कालीन परिचय इस प्रकार दिया। कैसे दिया? कहते हैं, जिस सार्वभौम भट्टाचार्य का हृदय कुतर्कों से अति कठोर हो चुका था, उसको जिन सर्वेश्वर श्री गौरचंद ने भक्ति संपन्न अति सरस कोमल हृदय बना दिया, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। श्री शंकराचार्य मत के अवलंबी थे। ये कट्टर अद्वैतवादी थे। वेदांत सूत्रों की व्याख्या में निर्विशेष ब्रह्मवाद की स्थापना करते थे और सविशेष सगुण श्री भगवान की भक्ति सिद्धांतों का खंडन किया करते थे। भक्तिवाद के खंडन की तर्क ही कुतर्क कही गई है। जो भक्तिवाद का खंडन करता है उसी को कुतर्क कहते हैं। श्रीमन महाप्रभु पुरी के पास आठार नाला पहुँचते ही श्री जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुँचे। वहाँ सार्वभौम जी भी दर्शन के लिए आए हुए थे। श्रीमन महाप्रभु तो प्रेमावश थे। श्री जगन्नाथ जी को आलिंगन करने के लिए भागने में मूर्छित होकर गिर पड़े थे। आगे बढ़े कौन है ये सन्यासी? अतिशय सुंदर रूप, यौवन और अद्भुत प्रेम विकारों से विभूषित कलेवर देखकर ये विस्मित हो उठे। अपने निवास स्थान पर उठवा ले आए उसी मूर्छित अवस्था में प्रभु को। अद्वितीय विद्वान तो थे ही, ऐसे प्रेम विकारों को देखकर मन में विचारने लगे, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता, न साधारण सन्यासी ही हो सकता है। इतने में श्री मन महाप्रभु के साथी श्री नित्यानंद प्रभु आदि सभी वैष्णव भी पता पूछते हुए इनके घर आ पहुँचे। श्री मुकुंद ने इन्हें सबसे परिचित कराया। श्री गौरांग महाप्रभु को उच्च नाम ध्वनि से चेतना कराई जाती थी, तो ऐसा ही किया गया। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य ने सबके प्रसाद निवास स्थान आदि की सुव्यवस्था करा दी। श्री गोपीनाथ आचार्य श्री सार्वभौम को साथ लेकर श्री महाप्रभु के पास आए दूसरे दिन, और इन्होंने आकर कहा, नमो नारायण बलि नमस्कार कहिल, कृष्ण मतिरस्तु बलि गोसाई कहिल। नमो नारायण कहकर श्रीमन महाप्रभु को नमस्कार किया और श्रीमन महाप्रभु ने कहा, श्री कृष्ण में तुम्हारी भक्ति बुद्धि हो, कृष्ण मतिरस्तु। बस यहीं से ही श्री प्रभु की परिचय कराया। श्री सार्वभौम
तो प्रभु के पिता श्री जगन्नाथ मिश्र तथा उनके नाना नीलांबर चक्रवर्ती को अच्छी तरह जानते ही थे। अति हर्ष हुआ प्रभु से मिलकर, उनका परिचय पाकर। श्री गोपीनाथ ने महाप्रभु के संन्यास आश्रम से भी इन्हें परिचय कराया। 2 दिन बाद श्री सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्री गोपीनाथ से कहा, भारतीय मध्यम दर्जे की संप्रदाय है, फिर यह सुंदर प्रौढ़ यौवन युक्त है, इसका संन्यास धर्म कैसे निभेगा। इसे मैं निरंतर वेदांत सुनाऊंगा और वैराग्यपूर्वक अद्वैत मार्ग में प्रवेश कराऊंगा। यदि इसकी इच्छा होगी तो पुनः योगपट देखकर उत्तम सन्यासी संप्रदाय में इसका प्रवेश भी करा दूंगा। श्री गोपीनाथ एवं मुकुंद को इनकी बात सुनकर अति दुख हुआ। श्री गोपीनाथ ने श्री सार्वभौम जी से की बात को काटकर कहा कि सार्वभौम जी, आप इनके स्वरूप को अभी नहीं जान पाए हो। ये परम ईश्वर हैं। यद्यपि आप इस समय जगत गुरु हो, शास्त्रों के परम ज्ञानवान हो, आपके समान पंडित इस समय पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं, तो भी भगवान की कृपा कणिका के बिना भगवत तत्व को जानना आपके लिए भी अति दुर्लभ हो गया है। श्री गोपीनाथ आचार्य जीजा थे श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी के। जीजा साले में बहुत समय तक वाद विवाद चला। श्री गोपीनाथ जी ने अनेक शास्त्र प्रमाण भी गौर भगवत्ता के उपस्थित किए कि ये गौर महाप्रभु के लिए जितने भी अनेक शास्त्रों में जो वर्णन आया था वह सब उनके सामने रख दिया। अंत में उन्होंने कहा, सार्वभौम, अधिक युक्ति प्रमाणों का मैं अब कोई प्रयोजन नहीं देखता। यह ऊसर भूमि में बीज रोपण के समान वृथा ही है, किंतु जब आपके ऊपर महाप्रभु की कृपा होगी, आप ही इन सिद्धांतों के व्याख्याता होंगे। आप इनको जान जाएंगे और आप ही खूब प्रचार करेंगे श्रीमन महाप्रभु के नाम का। तो श्रीमन महाप्रभु को इस वार्ता का पता लग ही गया। श्री गोपीनाथ एवं श्री मुकुंद को आश्वस्त करते हुए प्रभु ने कहा, श्री सार्वभौम की तो मेरे ऊपर अति कृपा है, मैं अवश्य उनसे जाकर वेदांत अध्ययन करूंगा। श्रीमन महाप्रभु छात्र बनकर इनके पास पहुँचे। 7 दिन पर्यंत इनकी ब्रह्मसूत्र व्याख्या प्रभु सुनते रहे, किंतु हाँ हूँ बुरी भली कुछ नहीं बोले। इन्हें भ्रम हुआ कि यह नवीन सन्यासी वेदांत को कुछ समझ भी पाता है कि नहीं समझ पाता है। इसने कुछ अब तक सुना भी है ढंग से या नहीं सुना। पूछ ही बैठे प्रभु से, तुम समझे हो जो कुछ मैंने 7 दिन तक तुम्हें सुनाया है? श्रीमन महाप्रभु बोले, मैं तो मूर्ख हूँ ना, कुछ अध्ययन भी तो नहीं किया है, किंतु ब्रह्म सूत्र का जो अर्थ स्पष्ट दिखता है, आप उस वास्तविक अर्थ को छिपाकर दूसरा अर्थ करते हैं, अतः मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं बैठा। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? तो इनके अर्थों के संबंध में श्रीमन महाप्रभु ने फिर समस्त वेदांत सूत्रों का वास्तव अर्थ सुनाना आरंभ कर दिया। भगवत तत्व, शक्ति तत्व, जीव तत्व, सृष्टि तत्व आदि समस्त वेदांत का सार इन्हें कह सुनाया। तब इनकी तो बोलती ही बंद हो गई, विस्मय सिंधु में डूब गई। श्रीमन महाप्रभु ने आत्मा रामच्छ मुनियों इस भगवतीय श्लोक के 18 अर्थ करके सुनाए। श्री सनातन गोस्वामी को श्री प्रभु ने फिर 61 अर्थ सुनाए थे बाद में, जिनका विस्तरशा वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत की श्री चैतन्य चरण चुंबिका टीका में भी द्रष्टव्य है। श्री प्रभु के वचन सुनकर इनका मन चमत्कृत हो उठा और महाप्रभु को साक्षात कृष्ण जानकर अपने को धिक्कार करने लगे। जब श्री सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपने को महाअपराधी मान लिया और चरणों पर गिर पड़े, तब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उन पर भगवत कृपा करने में देरी नहीं करी। श्री प्रभु ने उठाकर उन्हें आलिंगन किया और अपना पहले चतुर्भुज रूप दर्शन कराया, फिर वंशीधारी होकर षड्भुज रूप निज रूप स्वरूप भी दिखाया। प्रेम में पागल होटे निर्विशेष ब्रह्मवादी सार्वभौम लगे स्तुति करने प्रभु की। श्री गोपीनाथ आचार्य ने जब हरि हरि बोलकर नाचते गाते देखा श्री सार्वभौम को, तो पूछा, सार्वभौम भट्टाचार्य जी क्या हो गया आपको? श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कहा, जीजा जी आप ही इस कृपा के मूल कारण हो। भक्त कृपा बिना भगवत कृपा कैसे हो सकती है? एक दिन श्रीमन महाप्रभु जगन्नाथ के मंगला दर्शन करके लौटे। पुजारी ने माला प्रसाद दिया था, वह श्री प्रभु के हाथ में था। आप इनके घर पहुँचे, अभी शैया से ही उठे थे। उठते हुए इनके मुख से कृष्ण कृष्ण नाम की उच्च ध्वनि प्रभु ने सुनी। इनके आनंद की सीमा नहीं रही। परम वैष्णव के मुख पर ही तो जागते हैं श्री कृष्ण नाम स्वतः स्फुरित होता है। जागते ही जो परम मुख वैष्णव होते हैं वे जागते ही भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर देते हैं। श्री प्रभु को आया देख ये दौड़कर चरणों पर गिर पड़े। श्री प्रभु ने जगन्नाथ जी का प्रसाद इन्हें दिया। लेते ही इन्होंने मुख में डाला, न कुल्ला न दांतुन न स्नान न संध्या। प्रभु जान गए कि अब इनका कठोर कुतार्किक मन भक्ति में सरस हो गया है। श्री भगवान भक्त दोनों प्रेम उन्मुक्त होकर नाचने लगे। जब भगवान से अति प्रीति हो जाएगी तब भगवान का प्रसाद एक क्षण भी हाथ में नहीं, सिर्फ मुख में जाएगा। पाने की लालसा इस प्रकार बढ़ जाती है प्रसाद को देखते ही कि भगवान का उच्चिष्ट है, मेरे प्रियतम का, मेरे अपने का,
मेरे सब कुछ का ये जो प्रसाद है उच्छिष्ट है इसको तुरंत ग्रहण कर लेते हैं भक्त। एक दिन श्री वैष्णव संप्रदाय में विराजमान श्रीमन महाप्रभु ने इन्हें श्री भागवत का कोई एक श्लोक पढ़ने को कहा। इन्होंने इस श्लोक का गान किया। तत्ते अनुकंपाम सुसुमिक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदवाग वपूर्वी विद्धन नमस्ते जीवेत मुक्ति पदे सदा सदाय भाग सदा पदाय भाग। श्रीमन महाप्रभु ने कहा सार्वभौम क्या कहा? भक्ति पदे सदाय भाग। पाठ है मुक्ति पदे सदाय भाग। मुक्ति के स्थान पर भक्ति शब्द क्यों? श्री सार्वभौम जी ने कहा करुणा में मुझे ऐसा पाठ संगत लगता है। श्री भगवान की जो कृपा बाट तकता है, जो कृपा की बाट तकता है उनको हृदय वाणी और शरीर से नमस्कार करता है, वह तो मुक्ति अनुष्ठान करता है। भक्ति का फल यह कैसे कि वह मुक्ति का अधिकारी हो? भक्ति का फल प्रेम है ना कि मुक्ति, अतः मैंने मुक्ति के स्थान पर भक्ति शब्द को ही संगत माना है। श्रीमन महाप्रभु तो समस्त वैष्णव चमत्कृत हो उठे। कृष्ण कृष्ण के हर्ष की ध्वनि सबने की। श्रीमन महाप्रभु ने कहा सार्वभौम मुक्ति पदे का अर्थ है साक्षात श्री भगवान, उनके पद में मुक्ति पड़ी रहती है। मतलब मुक्ति पदे का अर्थ है श्री भगवान के ऐसे चरण कमल जिनमें मुक्ति पड़ी रहती है। मुक्ति पदे भक्ति अनुष्ठान से श्री भागवत प्राप्ति का ही अधिकारी होता है, अतः भागवतीय श्लोक का पाठ बदलना उचित नहीं है। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कहा आपकी बात ठीक है, किंतु करुणा में मैं क्या करूं? मुक्ति शब्द कहिते मने है घृणा त्रास और भक्ति शब्द कहिते मने है ते उल्लास। प्रभु मुक्ति शब्द कहने से मुझे घृणा और भय लगता है और भक्ति शब्द कहने से मेरे मन में अपूर्व आनंद छा जाता है। अहो कैसा परिवर्तन! मुक्ति साध्य मायावाद के सार्वभौम भट्टाचार्य विद्वान को आज मुक्ति शब्द भी प्रिय नहीं लग रहा है। मुक्ति प्राप्ति का तो कहना ही क्या, ऐसी गौरांग महाप्रभु की कृपा है। श्रीमन महाप्रभु दक्षिण यात्रा पर जाने लगे तो इन्होंने विनम्र प्रार्थना की गोदावरी तीर पर श्री रामानंद राय से आप अवश्य मिलकर आइएगा। श्रीमन महाप्रभु ने उन पर भी अद्भुत कृपा की। एक दिन इन्होंने अति विनम्र होकर श्रीमन महाप्रभु को अपने घर नित्य भिक्षा स्वीकार करने की प्रार्थना की। श्रीमन महाप्रभु ने केवल एक दिन इनके निवास पर प्रसाद ग्रहण करना स्वीकार किया। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य ने निश्चित दिन अपने घर में श्री प्रभु के लिए अनेक व्यंजन तैयार कराए। इनकी पत्नी श्रीमन महाप्रभु की परम भक्ता थी। इनकी एक कन्या थी जिसका नाम था शाटी। वह अमोघ को ब्याही गई थी। समय पर श्रीमन महाप्रभु इनके घर पधारे और इन्होंने तुलसी देकर अन्न व्यंजन श्री प्रभु के आगे परोसे। असंख्य व्यंजन थे। श्री प्रभु ने उन्हें कम करने का आग्रह किया, किंतु ये कम मानने वाले थे। सब कुछ पाने का आग्रह किया। इतने में इनका जमाता अमोघ वहाँ आ पहुँचा। स्वभाव से ही वह निंदक था। उसने जब भोग व्यंजन देखे तो बोला, अरे इतने व्यंजन यह सन्यासी अकेला खा जाएगा। यह सुनते ही सार्वभौम भट्टाचार्य लाठी लेकर उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़े। वह ठहरा युवक ये वृद्ध पता न लगा कहाँ भाग गया। गालियाँ शाप देते हुए ये बैठ गए। प्रभु अपनी निंदा सुनकर हंसने लगे। शाटी की माँ ने फिर सिर पर हाथ मारा और बोली, मर जाए ये अमोघ, यह मेरी शाटी का पति ना रहे। बार बार ऐसा कहकर रोने लगी। श्री प्रभु ने दोनों को सांत्वना दी। ये भी ऊपर से आश्वस्त हो गए ताकि श्री प्रभु संतुष्ट होकर भोजन कर सकें। उनके सामने इन्होंने अपनी बात हृदय के छुपा लिया, जबकि मन से ये बड़े दुखी थे। श्रीमन महाप्रभु ने आनंदपूर्वक भोजन किया। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य इन्हें चंदन माला तांबूल अर्पण किया और उनके साथ उनके निवास स्थान पर उन्हें छोड़ने गए। वहाँ जाकर बहुत रोए। प्रभु मैं आपको वहाँ जाके सार्वभौम भट्टाचार्य जी बोल रहे और बोले, प्रभु मैं आपको निंदा सुनाने के लिए अपने घर भोजन कराने ले गया था। लगता है इस अपराध का मेरे लिए अनेक जन्म तक भी कोई प्रायश्चित नहीं है। बहुत पश्चाताप और आत्मनिंदा की। श्री महाप्रभु ने शांत किया और इन्हें घर जाने को कहा। ये घर पर आए। अपनी पत्नी से बोले, आज के बाद उस दुष्ट को ना देखूंगा ना उसका नाम ही लूँगा। मरने मारने से तो हत्या का दोष और लगेगा। सुनो, शाटी से कह दो उस दुष्पति का सदा के लिए त्याग कर दे। दंपति ने ऐसा निश्चय कर लिया और दोनों ने उस दिन से अन्न जल लेना छोड़ दिया। इधर भागकर जाने के बाद अमोघ को हैजा हो गया और बचने की कोई आशा ना रही। श्री गोपीनाथ आचार्य द्वारा जब ये दोनों बातें पता लगी तो श्रीमन महाप्रभु अमोघ के पास दौड़कर पहुँचे। प्रभु भक्तवत्सल हैं, कृपा वत्सल हैं, इसलिए उसकी छाती पर हाथ रखकर बोले, अमोघ ब्राह्मण हो तुम। ब्राह्मण का हृदय तो स्वाभाविक शुद्ध होता है, श्री कृष्ण के निवास योग्य होता है। तुमने मात्सर्य चांडाल को इसमें कैसे बसा लिया? परम पवित्र स्थान को अपवित्र कर दिया। उठो उठो, कृष्ण नाम उच्चारण करो। परम भागवत सार्वभौम
भट्टाचार्य के संग से तुम्हारा कल्याण होगा। श्री कृष्ण तुम्हें निरोग कर देंगे। उठ बैठा अमोघ कृष्ण कृष्ण कहते हुए। उसके शरीर में श्वेत कंप पुलक प्रेम के विकार होने लगे। प्रभु के चरणों पर गिर पड़ा और आत्मनिंदा करते हुए मुंह में उंगलियां डालकर गालों को फाड़ डालने लगा। प्रभु ने कहा, अमोघ ये क्या क्या करते हो तुम? प्रभो, इस मुख ने तुम्हारी निंदा की है, इसको फाड़कर चीर डालना ही उचित है, अमोघ ने कहा। करुणा में भगवान ने अमोघ को आश्वस्त करते हुए कहा, अमोघ, सार्वभौम के संबंध से तुम मेरे स्नेह पात्र हो। सार्वभौम के घर दास दासी कुत्ते तक भी मुझे अति प्रिय हैं। तुम्हारा कोई अपराध नहीं रहेगा। तुम सदा कृष्ण नाम उच्चारण करो। इस प्रकार उसे निरोग तथा निर्भय कर श्रीमन महाप्रभु श्री सार्वभौम भट्टाचार्य घर पर आए। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य ने प्रभु को आया देखकर उनके चरण पकड़ लिए और प्रभु ने इन्हें उठाकर गले लगाया। श्रीमन महाप्रभु ने कहा, भट्टाचार्य, अमोघ आपका बालक ही तो है, उसका दोष क्यों ले रहे हो? उठो, स्नान करो, जगन्नाथ दर्शन करो और प्रसाद ग्रहण करो। जब तक तुम प्रसाद ग्रहण ना करोगे मैं यहीं ही बैठा रहूँगा। ये पति पत्नी दोनों रोकर बोले, प्रभु, उस पापी को क्यों जिला दिया आपने? करुणा में भगवान ने कहा, भट्टाचार्य, जब वह कृष्ण नाम उच्चारण कर रहा है वैष्णव हो गया, उसमें अब कोई अपराध नहीं रहा। तुम उसके प्रति कृपा सद्भाव करो। श्रीमन महाप्रभु की कृपा ग्रह से सार्वभौम भट्टाचार्य दंपत्ति ने स्नान दर्शन किया, प्रसाद ग्रहण किया। उस दिन से अमोघ भी महाप्रभु का अति प्रिय भक्त बन गया और प्रेम पूर्वक नृत्य गान करते हुए सदा श्री कृष्ण नाम को उच्चारण करता। वह चैतन्य महाप्रभु के निकट अनेक भक्तों को लेकर आया, उनकी कृपा के बारे में बताया। श्रीमन महाप्रभु दक्षिण यात्रा पर चले गए। उस समय राजा प्रताप रुद्र अपनी राजधानी कटक में रहते थे। उन्हें श्रीमन महाप्रभु की अलौकिक लीलाओं का परिचय मिला और सार्वभौम भट्टाचार्य के जीवन परिवर्तन की बात भी कान में पड़ी। इन्हें पुरी से अपने पास कटक बुलवा भेजा। ये कटक गए, राजा से मिले। राजा ने सब वृत्तांत इनसे महाप्रभु के विषय में पूछा और सुना। श्री प्रताप रुद्र ने कहा, भट्टाचार्य जी, ऐसा महान पुरुष गौड़ देश से पुरी आया, आप पर इतनी असीम कृपा की। सब लोग उनकी जब कृपा प्राप्त कर रहे हैं, मुझे भी तो उनका दर्शन कराओ, मुझे भी तो उनकी कृपा होनी चाहिए मुझ पर भी। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कहा, राजन, आपका कथन बिल्कुल सत्य है, यथार्थ है, किंतु वे विरक्त सन्यासी हैं, निर्जन स्थान पर रहते हैं। आपको तो उनका दर्शन प्राप्त होना कठिन है। सन्यासी के लिए तो वैसे भी राजा का दर्शन करना निषेध है, आप ये जानते ही हैं। अब तो वे दक्षिण की ओर चले गए हैं। श्री प्रताप रुद्र ने कहा, आपको उन्हें पुरी से तो जाने नहीं देना था, फिर किसी न किसी प्रकार दर्शन सौभाग्य को प्राप्त करता है। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने राजा को श्री गौर तत्व चैतन्य महाप्रभु के तत्व के विषय में सुनाया और कहा, राजन, वैराग्य का विधान अर्थात सन्यासियों के आचरण तथा अपने कृष्ण विषय भक्ति योग की शिक्षा देने के लिए करुणा सिंधु अद्वितीय पुराण पुरुष सर्व कारण कारणमय श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण चैतन्य रूप से अवतीर्ण हुए हैं। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे राजन, वे स्वच्छंद परमेश्वर हैं, उनकी लीला में किसको क्या दखल। अब जब वे दक्षिण यात्रा से लौटेंगे तो मैं और सब वैष्णव मिलकर उन्हें आपको दर्शन देने की प्रार्थना कर सकते हैं और वह करेंगे हम। इस प्रकार श्री श्याम भट्टाचार्य जी श्री वासुदेव श्रीमन महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर एवं उनकी नीलाचल वर्ती समस्त लीला को देखकर प्रेम भक्ति प्राप्त कर परम तीर्थार्थ हो गए। ऐसा पावन चरित्र है हमारे श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी के। हरे